नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर के वार्ड नंबर 24 में कचरा और पानी लीकेज की समस्या से लोग परेशान, लोगों में गुस्सा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने फ्रीडम फ्रॉम वेस्ट कैंपेन शुरू किया। इस कैंपेन के जरिए पब्लिक जगहों पर जमा कंस्ट्रक्शन वेस्ट को किया जाएगा साफ। बीजेपी को लगा झटका, कर्नाटक लेजिस्लेटिव काउंसिल के डिप्टी स्पीकर एम.के. प्राणेश ने दिया इस्तीफा। राहुल गांधी के खिलाफ इंस्टाग्राम पर अपमानजनक पोस्ट, बेंगलुरु में दर्ज की गई एफआईआर। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में भोगापुरम हवाई अड्डे का किया उद्घाटन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने हॉकी टीम की जर्सी का रंग केसरिया करने पर उठाए सवाल, बोले अध्यक्ष को ही नहीं पता। अब समाचार विस्तार से। बीदर शहर के वार्ड नंबर 24 के लोग पिछले कई महीनों से बुनियादी सुविधाओं की कमी और सफाई की समस्याओं के कारण गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जी हाँ, स्थानीय लोगों के आरोपों के अनुसार पिछले 3 महीनों से कब्रिस्तान के अंदर और आसपास कचरा और बदबूदार पानी जमा हो रहा है और अब तक कोई स्थायी सफाई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अलावा 24/7 पीने के पानी के प्रोजेक्ट की पाइपलाइन लीकेज की समस्या पिछले 3 सालों से बनी हुई है। लोगों ने शिकायत की है, लेकिन लीक हो रहा पानी सड़क पर जमा हो रहा है, जिससे स्कूली बच्चों, पैदल चलने वालों और दोपहिया वाहन चालकों को उनके दैनिक आवागमन में परेशानी हो रही है। लोगों ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि नगर पालिका को नगर निगम में अपग्रेड करने के बावजूद भी ऐसी बेसिक समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं किया गया है। हालांकि नगर निगम कमिश्नर ने जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत इलाके का दौरा भी किया था, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि कब्रिस्तान के पास पानी लीकेज की समस्या और कचरे के ढेर को हटाने का काम अभी तक नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 24 के निवासियों ने महानगर निगम से पानी लीकेज की मरम्मत, कचरा हटाने और सड़क की मरम्मत का काम तुरंत शुरू करने और जनता की समस्याओं का स्थायी समाधान करने की मांग की है। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने फ्रीडम फ्रॉम वेस्ट कैंपेन लॉन्च किया, जो आज से पूरे बेंगलुरु में चला जा रहा है। उन्होंने हेब्बाल जंक्शन के पास फ्रीडम फ्रॉम वेस्ट कैंपेन लॉन्च किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, ऊर्जा और पर्यटन मंत्री के.जे. जॉर्ज, बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा, एमएलए एस.आर. विश्वनाथ, जीबीए के चीफ कमिश्नर एम. महेश्वर राव और दूसरे लोग मौजूद थे। इस कैंपेन के जरिए पब्लिक जगहों पर जमा कंस्ट्रक्शन वेस्ट को साफ किया जाएगा। इस कैंपेन के तहत मिट्टी, कंस्ट्रक्शन का मलबा, सीआईडी वेस्ट, पाइप, बिजली के खंभे समेत कई पारंपरिक वेस्ट को साफ किया जाएगा, जो कई सालों से शहर भर में सड़कों के किनारे, पब्लिक जगह और खाली प्लांट पर जमा है। यह कैंपेन पूरे अगस्त महीने चलेगा और संबंधित डिपार्टमेंट और संस्थाओं को पब्लिक जगहों पर जमा भारी वेस्ट को साफ करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक लेजिस्लेटिव काउंसिल के डिप्टी स्पीकर और चिकमगलुरु लोकल बॉडीज चुनाव क्षेत्र के विधायक एम.के. प्राणेश ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर बसवराज होरटी को दिया है। उन्होंने कर्नाटक लेजिस्लेटिव काउंसिल के डिप्टी स्पीकर और एमएलए पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे बीजेपी को नुकसान हुआ है। इस इस्तीफे ने राजनीतिक क्षेत्र में अहमियत हासिल कर ली है। उन्होंने स्पीकर बसवराज होरटी को 2 लाइनों में अपना इस्तीफा दिया है। इस इस्तीफे ने राजनीतिक क्षेत्र में महत्व हासिल कर लिया है। इस्तीफा पत्र 2 लाइनों में लिखा गया था और स्पीकर बसवराज होरटी को सौंपा गया था। अपने इस्तीफे में एम.के. प्राणेश ने लिखा, मैं अपनी मर्जी से कर्नाटक लेजिस्लेटिव काउंसिल के डिप्टी स्पीकर और एमएलए के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। उन्होंने इस लेटर पर साइन किया है, जिस पर 1 अगस्त की तारीख है। उन्होंने स्पीकर से इस्तीफा स्वीकार करने की रिक्वेस्ट की है। बेंगलुरु साइबर क्राइम पुलिस ने 3 इंस्टाग्राम अकाउंट्स होल्डर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए अश्लील और अपमानजनक वीडियो पोस्ट किए और साथ ही अभद्र टिप्पणियां भी की। शिकायत के मुताबिक कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी के लीगल सेल के एक मेंबर को 25 जुलाई को इंस्टाग्राम पर यह वीडियो मिला। ग्राउंड एंड रियलिटी इंडिया नाम के अकाउंट से 16 जुलाई को अपलोड किए गए इस वीडियो में राहुल गांधी की तस्वीर के साथ साथ अश्लील यौन रूप से भद्दी और अपमानजनक बातें कही गई थी, जिनका मकसद उनकी छवि खराब करना था। बेंगलुरु में दर्ज की गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि विपक्ष की पार्टी इतनी खामोश क्यों है। कैप्शन वाले वीडियो का मकसद कांग्रेस नेता का अपमान करना और उनकी छवि खराब करना था। इसमें यह भी कहा गया है कि कई यूजर्स ने वीडियो के नीचे अभद्र और अश्लील कमेंट्स किए। शिकायतकर्ता के मुताबिक कुछ कमेंट्स में यौन रूप से भद्दी बातें, अपमानजनक भाषा और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बातें थी। आरोप यह भी है कि उसी पोस्ट पर कई यूजर्स ने इस तरह के भड़काऊ कमेंट्स किए थे। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगापुरम में बने अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे के निर्माण पर करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार इस आधुनिक हवाई अड्डे को पूरे उत्तर आंध्र क्षेत्र के विकास के लिए बहुत अहम मान रही है। सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद वह राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ हवाई अड्डे का निरीक्षण करने पहुंचे। इसके बाद प्रधानमंत्री खुली छत वाले वाहन से जनसभा स्थल पहुंचे। वहां जनजातीय समुदाय की 13,500 से अधिक महिलाओं और छात्र छात्राओं ने ढीमसा नृत्य करके उनका भव्य स्वागत किया। भोगापुरम में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देश नए नेतृत्व की तलाश में संकट का सामना कर रहे हैं। भारत भाग्यशाली है कि उसके पास परखा हुआ नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 साल पूरे किए हैं और असाधारण काम किया है। पीएम मोदी के माफ्ड वीडियो को लेकर मेटा इंडिया के हेड पर केस दर्ज है। अब मेटा की ओर से इस मामले में पहली प्रतिक्रिया आई है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने शुक्रवार को कहा कि वह इस मामले में संबंधित एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में और जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। दरअसल सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपत्तिजनक और माफ्ड तस्वीरों वीडियो शेयर किया गया था। इस मामले में हैदराबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मीडिया के अनुसार मेटा के प्रवक्ता ने कहा कि हम संबंधित एजेंसियों के संपर्क में है और मामले को सुलझाने में उनका सहयोग कर रहा है। दरअसल हैदराबाद पुलिस ने शुक्रवार को मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास के साथ साथ कई फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स के खिलाफ प्रधानमंत्री की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। जहीराबाद मजलिस के प्रेसिडेंट मोहम्मद अतहर अहमद ने म्युनिसिपल चेयरमैन मोहम्मद यूनुस की हाल ही में हुई काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गहरा गुस्सा जताया और इसे मंजूर नहीं पता है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद अतहर अहमद ने वार्ड नंबर 8 रामनगर कॉलोनी का दौरा किया और इलाके में चल रहे डेवलपमेंट के कामों का रिव्यू किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वार्ड में बेसिक सुविधाओं की बहुत कमी है और सीसी रोड, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट समेत कई जरूरी डेवलपमेंट के काम अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अतहर अहमद ने म्युनिसिपल चेयरमैन मोहम्मद यूनुस की 23 जुलाई को वार्ड नंबर 8 की काउंसलर सोनी उर्मिया के खिलाफ की गई काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी चुने हुए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ किसी गैर जिम्मेदार आदमी के साथ तो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ठीक नहीं है और यह पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की बेइज्जती करने जैसा है। मोहम्मद अतहर अहमद ने आगे कहा कि म्युनिसिपल चेयरमैन मजलिस के चुने हुए उम्मीदवारों के सपोर्ट से इस पद पर पहुंचे हैं, लेकिन अगर मजलिस के चुने हुए प्रतिनिधियों को नजरअंदाज किया जाता रहा तो भविष्य में कांग्रेस को मजलिस का सपोर्ट नहीं मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडरशिप से अपील की है कि वे जहीराबाद म्युनिसिपैलिटी में हो रहे मामलों पर गंभीरता से ध्यान दें और लोगों के प्रतिनिधियों को इंसाफ दिलाएं। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम वीडियो मैसेज को लेकर कांग्रेस हमलावर है। जी हां, कांग्रेस ने कहा कि वो अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बेहद कटु भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा झूठ बोलने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शनिवार 1 अगस्त को एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी को घेरा। उन्होंने कहा कि खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताने वाले प्रधानमंत्री को विक्टिम कार्ड खेलना बेहद पसंद है। जयराम रमेश ने कहा कि वो अपने पूर्ववर्ती और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक कटु भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बदनाम करने के लिए वे न केवल अपनी सार्वजनिक सभाओं में बल्कि संसद के भीतर भी बार बार झूठ फैलाते हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि संसद के भीतर और बाहर गाली गलौज करने वालों की पूरी फौज को खुली छूट देता है और उन्हें पूरा संरक्षण भी प्रदान करता है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। इसके बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग नीले से बदलकर केसरिया किए जाने की आलोचना करते हुए इसे एक और निचला स्तर बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। आपको बता दें कि अगले महीने नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले FIH वर्ल्ड कप में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें अपनी पारंपरिक नीली जर्सी के बजाय केसरिया जर्सी में नजर आएंगी। पूर्व खिलाड़ियों ने भी इस बदलाव पर सवाल उठाया। हालांकि हॉकी इंडिया ने तकनीक की जरूरत बताते हुए इसका बचाव किया है। कपिल सिब्बल ने एक्स पर लिखा, FIH के हॉकी वर्ल्ड कप टीमों के पारंपरिक नीली जर्सी केसरिया हो गई है। न तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष को और न ही कार्यकारी बोर्ड को इसकी जानकारी थी। उन्होंने कहा कि तर्क अगर जर्सी केसरिया होगी तो मन भी केसरिया हो सकता है। एक और निचला स्तर जो पहले कभी नहीं देखा गया। आपको बता दें कि हॉकी इंडिया ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर नई जर्सी की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि इसका डिजाइन और रंग एक कहानी बताने और भारत का गौरव दिखाने के लिए इसे खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ से बातचीत के बाद अंतरिम रूप दिया गया है। हॉकी इंडिया ने कहा कि केसरिया रंग साहस, त्याग और जीत का प्रतीक है। उनके इस फैसले के पीछे किसी भी तरह का बाहरी दबाव नहीं था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल पुणे में सम्मानित किया। अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमित शाह ने उन्हें पारंपरिक पुणेरी पगड़ी, एक तृतीय चिन्ह, एक चेक और गीत रहस्य किताब की एक प्रति दिया। यह आयोजन स्वतंत्र सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया था। अजीत डोभाल भारत की सुरक्षा व्यवस्था में सबसे अहम माने जाता है। इस पुरस्कार के साथ ही अजीत डोभाल का नाम देश के उन महानतम हस्तियों की सूची में शामिल हो गया है जिन्हें पहले यह सम्मान दिया जा चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी शामिल है। तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक तिलक ने बताया कि डोभाल को राष्ट्र की सुरक्षा में उनके अद्वितीय और साहसिक जीवन भर के योगदान के लिए सर्वसम्मति से चुना गया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार भी मौजूद थे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के वार्ड नंबर 24 में कचरा और पानी लीकेज की समस्या से लोग परेशान, लोगों में गुस्सा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने फ्रीडम फ्रॉम वेस्ट कैंपेन शुरू किया। इस कैंपेन के जरिए पब्लिक जगहों पर जमा कंस्ट्रक्शन वेस्ट को किया जाएगा साफ। बीजेपी को लगा झटका, कर्नाटक लेजिस्लेटिव काउंसिल के डिप्टी स्पीकर MK राणे से दिया इस्तीफा। राहुल गांधी के खिलाफ इंस्टाग्राम पर अपमानजनक पोस्ट, बेंगलुरु में दर्ज की गई FIR। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में भोगापुरम हवाई अड्डे का किया उद्घाटन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने हॉकी टीम की जर्सी का रंग केसरिया करने पर उठाए सवाल, बोले अध्यक्ष को ही नहीं पता। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।